हे लर्नर, दिस इज नीलेश बोराटे। वेलकम टू मैवरिक्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर का है पार्ट नंबर 15। तो लास्ट वीडियो में हमने मुरे और मिले मशीन के 3 एग्जाम्पल देखे थे। तो इस वीडियो में हम मुरे और मिले मशीन के नेक्स्ट और 6 एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो जाते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि construct the Murray and Milley machine to check the given binary number is even or odd। मतलब एक हमें बाइनरी नंबर कंसिडर करने हैं और उस बाइनरी नंबर में हमें आउटपुट सेट करना है, एक तो इवन नहीं तो ऑड। नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिड्यू मॉड्यूलो 2 फॉर बाइनरी नंबर। रेसिड्यू मॉड्यूलो 2 का मतलब ये होता है कि बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो इस टाइप का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो जाएंगे कैनवास शीट के ऊपर। तो हमें यहाँ पे ये सेट करना है कि हमारा आउटपुट इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज का पहला एग्जाम्पल हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले मुरे मशीन निकालता हूँ पूरा m। तो हमारी m के डेफिनेशन ये है q समेशन डेल डेल्टा Q0 एंड लैम्डा। ठीक है, देन हमें अभी इनिशियली मालूम नहीं कि हमारे Q कितने होने वाले हैं। डेल हमें आउटपुट मालूम है, हम ये इवन नहीं तो ऑड ये स्ट्रिंग एज आउटपुट सेट करेंगे। इनिशियल स्टेट हमारे Q0 ही रहने वाली है। ओके, और लैम्डा का हम टेबल निकालेंगे डेल्टा के साथ। अभी यहाँ पे मैं कुछ बाइनरी नंबर निकालने वाला हूँ और उस बाइनरी नंबर को हम मैप करेंगे ट्रांजिशन डायग्राम निकालने के लिए। ओके, सो बाइनरी नंबर यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कुछ नंबर लेता हूँ। तो 0 का यहाँ पे बाइनरी नंबर 0 है, 1 का है 1, 2 का है 1 0, 3 का है 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे हम डिविजिबल बाय 2 वाले नंबर निकालते हैं। ये वाला एक, ये वाला एक, ये 6 8 10। तो ये वाले नंबर का आउटपुट इवन आना चाहिए और जो टिक नहीं किए उसका आउटपुट ऑड आना चाहिए। तो उसकी मैं यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम निकालता हूँ। ठीक है, ये मुरे मशीन है हमारा। तो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे होगी, यहाँ पे मैं Q0 का आउटपुट इवन सेट करने वाला हूँ इधर। ये हमारा कौन सा मशीन है, मुरे मशीन। और मुरे मशीन का आउटपुट स्टेट को ही दिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 स्टेट मैनेज करता हूँ, Q0 की एक, Q1 की एक। Q1 का आउटपुट मैं ऑड सेट करूँगा। तो अभी देखो, पहला वाला नंबर है 0 0 0 0 0 0। तो 0 0 0 0 का आउटपुट इवन आना चाहिए, आ गया। उसके बाद 0 0 0 1, अगर सिंगल 1 आता है तो उसका आउटपुट ऑड आना चाहिए। क्योंकि ये टिक नहीं है तो ये ऑड को सेट करेंगे। अभी 1 0, ये इवन को सेट होना चाहिए। 1 और उसके बाद 0 1 0 इवन को सेट हो गया। 1 1 सेट होना चाहिए ऑड को। तो ये एक 1 और दूसरा एक 1 ऑड को सेट हो गया। अभी 1 0 0 इवन को सेट होना चाहिए। 1 0 0 इवन को सेट है। 1 0 1 ऑड को जाना चाहिए। 1 0 1 ऑड को गया। 1 1 0 इवन को जाना चाहिए। 1 1 0 इवन को गया। 1 1 ऑड को जाना चाहिए। 1 1 1 ऑड को गया। देन 1 0 0 0 ये इवन को जाना चाहिए। 1 0 0 0 इवन को। 1 0 0 1 ऑड को जाना चाहिए। 1 0 0 1 ऑड को गया। तो अगर हम आगे भी ऐसे कुछ टेस्टिंग करते रहेंगे ना, तो हमें ये पूरे बाइनरी नंबर प्रॉपर वे से मैनेज हो चुके होंगे, क्योंकि डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। हमने दोनों के 0 1 एडजस्ट किए हैं। तो आप आगे कितने भी नंबर चेक करोगे तो ये प्रॉपर वर्क हो जाएगा। तो इसका मैं अभी निकालूंगा मुरे मशीन का डेल्टा। तो ओके, सो इसके डेल्टा में यहाँ पे
दो स्टेट है Q0 Q1, ठीक है, और हमें इनपुट सिंबल दो मिले हैं 0 एंड 1। तो Q0 का 0 गया है Q0 को, 1 गया है Q1 को, Q1 का 0 गया है Q0 को, और Q1 का 1 Q1 को गया है। और हमें यहाँ पे ही लैम्बडा एडजस्ट करना है कि Q0 का आउटपुट है इवन, Q1 का आउटपुट है ऑड। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो कितने स्टेट्स आ गए टोटल? 0 एंड 1 आ गए। ओके, तो Q हमें यहाँ पे समेशन मिसिंग है, समेशन में है इनपुट सिंबल देने हैं हमें, तो इनपुट सिंबल 0 एंड 1, बाइनरी नंबर है तो इनपुट सिंबल हमारे 0 एंड 1 होंगे। ओके, तो ये हो गया मूरे मशीन। अभी मिले मशीन सेम ही होगी, ये Q ये सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम और ये टेबल अलग आने वाले, मैं इधर ही निकाल देता हूँ मिले मशीन। सो मिले मशीन के लिए आउटपुट आपको सेट करना है ट्रांजिशन को, करेक्ट। सो Q0, तो यहाँ पे मैं दो स्टेट निकालता हूँ, सेम डायग्राम रहेगी, सिर्फ आउटपुट हमें ट्रांजिशन को सेट करना है। जैसे कि Q0 का 0 अगर आता है तो आउटपुट मेरा इवन होगा, सिंगल 1 आता है तो आउटपुट मेरा ऑड होगा, 1 के बाद अगर 0 आता है तो आउटपुट मेरा फिर से इवन होगा, और 1 के बाद कितने भी 1 आते हैं तो आउटपुट मेरा फिर से ऑड होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मिले मशीन। तो इसका मैं फिर से यहाँ पे डेल्टा का टेबल निकालूंगा और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे लैम्बडा का भी टेबल निकालना है। तो लैम्बडा का भी टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो Q0 Q1 0 1 Q0 Q1 0 1। सो Q0 का 0 Q0 को गया है, सेम है ये Q1 को, ये Q0 को, Q1 को। इसका आउटपुट सेट करना है, इसका 0 का आउटपुट है इवन, Q0 का 1 का आउटपुट है ऑड, Q1 के 0 का आउटपुट है इवन और 1 का आउटपुट है ऑड। ओके, बाकी ये सब कुछ M सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, मूरे मशीन एंड मिले मशीन। ओके, अभी जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट द मूरे एंड मिले मशीन टू आउटपुट द रेसिडुअल मॉड्यूलो 3 फॉर बाइनरी नंबर। ये रेसिडुअल मॉड्यूलो 2 था, मीन्स दैट द चेक ईच एंड एवरी बाइनरी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। इफ इट इज देन सेट द आउटपुट, यहाँ पे हमने आउटपुट सेट किया था इवन, नहीं तो सेट करो आउटपुट ऑड। तो यहाँ पे अभी चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है क्या। ओके, तो कोई भी अगर नंबर 3 से डिवाइड करना है तो उसके रिमाइंडर आने के चांसेस 3 होंगे। एक तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2 ही रिमाइंडर आ सकते थे, 0 या 1। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेट में डायग्राम निकाली थी। यहाँ पे अगर 3 रेसिडुअल मॉड्यूलो 3 है तो ये एग्जाम्पल 3 स्टेट में करना पड़ेगा। एक स्टेट सेट करेंगे जिसका आउटपुट 0 है, एक स्टेट में जिसका आउटपुट 1 है, और एक स्टेट में जिसका आउटपुट 2 है। ओके, तो जाएंगे कैनवास के ऊपर। यहाँ पे मैं लूँगा न्यू शीट, और अभी हम सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे कि रेसिडुअल मॉड 3 कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मूरे मशीन निकालेंगे। तो मूरे मशीन, यहाँ पे मूरे मशीन, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे कुछ बाइनरी नंबर जस्ट टेस्टिंग के लिए निकाल देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि कौन सा नंबर कहाँ पे सेट होना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15। ओके, तो ये है हमारे कुछ बाइनरी नंबर। ज़ीरो 1 1 0 0 1 1 1
ओके। तो अभी हमें डिविजिबल बाय 3 वाले जो नंबर है, ये एक 3, 6, 9, 12, 15, ये बाइनरी नंबर हमें सेट करने हैं जिसका रिमाइंडर 0 होगा। मतलब ये जो मैंने सारे टिक किए हुए नंबर है, इसको अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो सारे यहाँ पे सेट होने चाहिए। जिसका रिमाइंडर 1 आएगा ये यहाँ पे सेट करेंगे, और जिसका रिमाइंडर 2 आएगा तो ये यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चेक करो, सारे जीरोज मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। उसके बाद ये वाला देखो, डबल वन, तो मैं क्या करता हूँ, एक 1 इधर और दूसरा 1 इधर। अभी आप सोचो कि एक 1 मैंने इधर क्यों सेट किया, क्योंकि अगर मैं इसको चेक करूँ, इस 1 को, तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये 1 सिंगल 1 आता है तो रिमाइंडर 1 को जाएगा। ओके, तो ये सारे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये रिमाइंडर 1 वाले हैं, ये वाले रिमाइंडर 1 वाले, ये सारे Q1 को सेट करना है। और ये जो है ये हमें सेट करना है रिमाइंडर 2 को, ये सारे नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये सिंगल 1 रिमाइंडर 1 को गया, 1 0 रिमाइंडर 2 को जाना चाहिए, 1 0 रिमाइंडर 2 को गया। डबल 1 जाना चाहिए ये रिमाइंडर 0 को, डबल 1 रिमाइंडर 0 को गया। 1 0 0 रिमाइंडर 1 को जाना चाहिए, 1 0 और एक 0 रिमाइंडर 1 को जाना चाहिए, गया। ओके, अभी 1 0 1 रिमाइंडर 2 को जाना चाहिए, सो 1 0 और 1 रिमाइंडर 2 को। आई थिंक Q0 का 0 1 सेट हो गया, Q1 का 0 1 सेट हो गया, Q2 का भी 0 1 सेट हो गया। ओके, अभी आप इसके बाद के सारे नंबर क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो, डबल 1 0, ये 1 0 1 चेक करो, 1 0 1 रिमाइंडर 2 को। ठीक है, अभी 1 1 0 1, देखो 1 1 0 हो गया रिमाइंडर 0 को। 1 1 1 रिमाइंडर 1 को है, 1 1 1 करेक्ट। 1 0 0 0 देखो रिमाइंडर 2 को जा रहा है, 1 0 0 0 जा रहा है। 1 0 0 1 1 0 0 1 जा रहा है रिमाइंडर 0 को। ये रिमाइंडर 1 को जा रहा है, 1 0 1 0 जा रहा है। आप ऐसे आगे भी चेक करो। ओके, ये हो गया हमारा मूरे मशीन का डायग्राम। सेम हम मिले मशीन का भी निकालेंगे। आप वो डेल्टा लैम्डा का टेबल निकाल सकते हो, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सेम ही डायग्राम होगी, सिर्फ आउटपुट हमें बाहर सेट करने। सो Q0 Q1 Q2, जो एरो Q0 को आएंगे उसका रिमाइंडर होगा 0, तो इसका रिमाइंडर 0। देन ये 1 को जा रहा है तो इसका रिमाइंडर 1। ये एरो पीछे आ रहा है तो इसका आउटपुट मतलब इसका रिमाइंडर 0। देन ये एरो इधर जा रहा है 0 का तो इसका आउटपुट 2, करेक्ट। देन ये एरो इधर आ रहा है तो इसका आउटपुट 1, ये इधर ही आ रहा है तो इसका आउटपुट 2। सेमी डायग्राम होगी, सिर्फ हमें एरो कहाँ पे जा रहे उस हिसाब से आउटपुट सेट करने। ओके, हो गया डायग्राम रेसिडो मॉड्यूलो 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन, रेसिडो मॉड्यूलो 3 फॉर डेसिमल नंबर। तो ये वाला जो था ये बाइनरी नंबर के ऊपर था, मतलब 0 1 के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। अभी डेसिमल नंबर्स मतलब 0 to 9 यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो इसकी यहाँ पे भी 3 स्टेट ही होंगे, बट इसमें जो आउटपुट स्टेट है वो थोड़ी अलग होगी, और यहाँ पे हमें बाइनरी नंबर चेक नहीं करने। तो इसका डायग्राम कैसे होगा देखो, नया शीट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर होगा हमारा मूरे मशीन। तो हमारे पास 0 to 9, ओके,
0 to 9 ये डेसिमल नंबर है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 3 ग्रुप में। तो जो नंबर डिविजिबल बाय 0 है, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, 3, 6, 9, तो इनको किसी को भी डिवाइड करो 3 से, आउटपुट रिमाइंडर हमारा 0 आने वाला है। ये जिसका रिमाइंडर 1 आएगा, जैसे कि 1, 4 और 7, और इसमें जिसका रिमाइंडर 2 आएगा, 2, 5, 8। तो हमने 0 to 9 में से नंबर्स ABC में डिवाइड कर दिए। तो हमें यहाँ पे Q0, Q1, Q2 को आउटपुट सेट करना है A, B एंड C। ओके, कैसे देखो, Q0 में Q0 का आउटपुट A होगा। A मतलब A में सारे नंबर्स ऐसे हैं कि जो नंबर डिविजिबल बाय 0 है, समझ में आया। सेम B मतलब जो नंबर डिविजिबल बाय 1 है, और जो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, मतलब जिसका रिमाइंडर 2 है। ओके, डिविजिबल बाय 3 है, सिर्फ रिमाइंडर 0, 1, 2 के हिसाब से हमने इसमें 3 स्टेट एडजस्ट किया और आउटपुट ABC एडजस्ट किया। ABC हमने एज्यूम किए हुए सेट है, तो हमें आउटपुट में ABC ही लिखना है। जो डेल का सेट होगा तो उसमें ABC लिखना है। तो इसमें 0 स्किप होगा, क्योंकि एक्चुअली हमें ना यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। हमें एक्चुअली इनपुट सिंबल में ABC यूज़ करना है और आउटपुट में हमें रिमाइंडर ही चेक करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ा करेक्शन करना है सिर्फ। देखो क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट हमें 0 ही लिखना है, हमें ABC यूज़ करना है चेकिंग के लिए, 1 और ये 2 ही लिखना है। ओके, और एडजस्ट करना है हमें ABC। देखो मैं इधर A स्किप कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, A के अंदर 0, 3, 6, 9, 0, 3, 6, 9, इन चारों का आप कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ, मतलब 36 ले लो, 63 ले लो, 99 ले लो, 90 ले लो, 609 ले लो, 330 ले लो, सबको 3 से डिवाइड करो। देखो हर एक का रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए A को मैंने इसको स्किप किया, 0 को। सेम अगर सिर्फ B आता है, B, तो वो उसका रिमाइंडर 1 होगा। तो इसमें से किसी कैसे भी कॉम्बिनेशन करो आप, 14 करो, 17 करो, 47 करो, 71 करो, ये B के साथ ही कॉम्बिनेशन करना है, तो सबका रिमाइंडर आएगा 1। और सेम C के अंदर के कोई भी 2-3 कॉम्बिनेशन करो, जैसे कि 22, 52 या 858, 28, देखो सबका रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, तो ये हो गया। सेम हमें क्या करना है अभी, Q1 के ABC एडजस्ट करने हैं, Q2 के भी ABC एडजस्ट करने। तो Q1 को पहले ऑलरेडी B मिल चुका है, मतलब हम B से Q1 तक आ चुके हैं। ओके, ठीक तरह से देखो, हम B से Q1 तक आ चुके हैं। B के बाद मुझे A सेट करना है, सेम B के बाद मुझे B सेट करना है, और B के बाद मुझे C सेट करना है। तो आप क्या करो, इन तीनों के ABC सेट करने के, B में से कौन सा भी एक नंबर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ 4। ओके, यहाँ पे भी सेम ले सकते हो या फिर अलग भी ले सकते हो। B में से कोई भी एक नंबर लो। अभी A में से कोई भी एक नंबर लो, फॉर एग्जांपल 6। यहाँ पे B में से कोई भी एक नंबर लो, फॉर एग्जांपल इधर 7, और इधर C में से कोई भी एक नंबर लो, मैंने लिया 75। तो अभी इसको 3 से डिवाइड करो। ओके, तो कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 बचता है। इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचता है। तो इसका मतलब इसका A रिमाइंडर 1 को सेट करना है, मतलब यहाँ पे ही। इसका B सेट करना है रिमाइंडर 2 को, मतलब इधर। और इसका C सेट करना है रिमाइंडर 0 को, रिमाइंडर 0 इधर है। ओके, ये एक ट्रिक फॉलो की है मैंने, तो ऐसी ट्रिक आप भी फॉलो करो। अभी C, ये Q2 वाला, Q2 का ABC बाकी है एडजस्ट करना। तो Q2 तक हम C से आए हैं, C को लेके आए हैं। तो C
ओके, सी से लेके आए तो सी के बाद मुझे ए एडजस्ट करना है, सी के बाद मुझे बी एडजस्ट करना है और सी के बाद मुझे सी एडजस्ट करना है। तो सी में से कोई भी एक नंबर लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 लिया, इधर 2 लिया, इधर भी 2 लिया। अभी ए में से कोई भी एक नंबर लो, फॉर एग्जांपल 9, बी में से कोई भी लो, फॉर एग्जांपल 7 और सी में से कोई भी एक लो, फॉर एग्जांपल 28। अभी डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0। ओके, और इधर चेक करते, ये रिमाइंडर 2 है एक्चुअली, करेक्ट, और इधर रिमाइंडर 1 है। तो C का A जाएगा, मतलब ये Q2 का A एडजस्ट होगा रिमाइंडर 2 को, मतलब इधर। ओके, इसका B एडजस्ट करेंगे रिमाइंडर 0 को इधर, और C सेट करेंगे रिमाइंडर 1 को इधर। तो इस वे से ये मूरे मशीन कंप्लीट हो गया। ऐसा ही हमें मिले मशीन निकालना है। मिले मशीन के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सिर्फ हमें आउटपुट बाहर ही सेट करना है, Q0, Q1, Q2। तो देखो A का आउटपुट होगा 0, जो Q0 को जाएगा उसका आउटपुट 0, जो Q1 को जाएगा उसका आउटपुट 1 और जो Q2 को जाएगा उसका आउटपुट 2। ओके, सेम A इधर है तो इसका आउटपुट 1, B इधर आया इसका आउटपुट 2। ओके, C इधर गया इसका आउटपुट 0। Q2 का A इधर ही है तो इसका आउटपुट 2। B Q0 को आया तो इसका आउटपुट 0 और ये एक्चुअली C है तो ये C इधर आ गया, C का आउटपुट 1 हो गया। मूरे मशीन मिले मशीन। ओके, तो ये ट्रिक फॉलो करो अगर डेसिमल नंबर है तो। सेम अगर रेशो टू मॉड्यूल 4 आता है, सेम बाइनरी और डेसिमल, वो आप खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो जाते हैं नेक्स्ट मूरे मिले मशीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू फाइंड द टूथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। ओके, तो एक्चुअली पहले टूथ कॉम्प्लीमेंट क्या है उसको समझ लो, देन उसका हम मूरे और मिले मशीन निकालेंगे। तो टूथ कॉम्प्लीमेंट का मैंने इधर एक सेट निकाल के रखा है, ये वाला। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया शीट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टूथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी एक नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 101, तो इसका आपको सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इसको 0 का 1 करो, 1 का 0 करो, तो ये हो जाएगा 0 1 0। उसके बाद आपको बाइनरी एडिशन करनी है, उसमें 1 ऐड करना है। तो 0 + 1 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो ये हो गया आपका टूथ कॉम्प्लीमेंट। तो 101 अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट 011 आना चाहिए। देखो ये यहाँ पे 101 का आउटपुट चेक करो। 101 का आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्चुअली इसके सामने भी 0 है, तो आप क्या करो 101 का आउटपुट 3 वाला चेक करो, लास्ट 011, ये आना चाहिए। ओके, अभी मैं और एक दिखाता हूँ, 1101 ये दिखाता हूँ, 1101। इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 0010, देन उसमें 1 ऐड करके उसको टूथ कॉम्प्लीमेंट करते, 0 + 1 1 1 0 0। तो अगर ये इनपुट है तो आउटपुट 0011 आना चाहिए। तो देखो 0011। ओके, तो और ये भी चेक करेंगे कोई दूसरा नंबर, लाइक 0, देन ये चेक करते 0 1 0 0 0 1 0 0। तो उसका आ गया 1 0 1 1। इसको मैंने 1 + 1 किया, बाइनरी एडिशन। सो 1 + 1 0, कैरी 1, ये बाइनरी एडिशन है। अगेन 1 + 1 0, कैरी 1, 0 + 1 1 और ये 1 एज इट इज। तो ये होगा 11 0 0। तो 11 0 0। ओके, हमें ये वंस कॉम्प्लीमेंट का कॉलम पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये इनपुट और ये आउटपुट
इसी के ऊपर फोकस करना है। तो आपका इनपुट भी 0 1 होगा, आउटपुट भी 0 1 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो कैसे फॉलो करने वाला हूँ। ये जो हम नंबर रीड करते हैं ये हम इस डायरेक्शन से रीड करते हैं, और यहाँ पे भी हम इस डायरेक्शन से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हम मूरे मशीन जो और मिले मशीन जो निकालेंगे, ये भी मैं इसी डायरेक्शन से निकालूंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, इसी डायरेक्शन से। ओके, यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट ये इसका ट्रैवर्सिंग लेफ्ट टू राइट होगा और इसका ट्रैवर्सिंग राइट टू लेफ्ट होगा, तो थोड़ा समझने में अभी हमें आसानी हो सकती है। दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट ये वाला 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। नीचे भी देखो लास्ट डिजिट 0 है तो 0 ही आया है, 1 है तो 1 ही आया है, तो लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं। तो ये इनपुट है तो आउटपुट भी लास्ट डिजिट सेम ही है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्चुअली 0 का आउटपुट है, मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो 0 है तो 0 आएगा, और अगर 1 आता है 1, तो यहाँ पे हम Q1 लेंगे, तो इसका आउटपुट 1 ही सेट करेंगे। 1 आता है तो 1। ओके, उसके बाद हम दूसरा डिजिट चेक करेंगे कि 1 के बाद 0 आया तो क्या होगा। ओके, और 1 के बाद 1 आया तो क्या होगा। ओके, ये चेक करना है। तो देखो सबसे पहले ये 0 के साइड में अगर 0 है तो 0 0 सेम ही रहेगा, और 0 के बाद अगर 1 है तो भी 0 के बाद 1 सेम ही रहने वाला है। तो 0 के लिए नो चेंज, सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। अभी 1 के बाद देखते हैं। ओके, तो 1 के बाद अगर 0 आता है, मतलब यहाँ से राइट टू लेफ्ट, तो वो होना चाहिए 1, मतलब उल्टा होना चाहिए। 0 आया तो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद अगर 0 आता है, यहाँ पे ही स्किप करेंगे, तो उसका भी आउटपुट हमें 1 सेट करना है। देखो दूसरे जगह पे भी चेक करो, ठीक है। 1 के बाद इधर भी 0 आया तो यहाँ पे 0 का 1 हो चुका है। यहाँ पे भी चेक करो, 1 के बाद 0 आया तो यहाँ पे 0 का 1 हो चुका है। ओके, अभी हम 1 के बाद 1 चेक करेंगे। 1 के बाद अगर 1 आता है तो 1 भी चेंज होगा 0। तो ये 1 हमें यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 1 का आउटपुट 0 सेट करना है, और पीछे भी नहीं दे सकते क्योंकि उसके नेक्स्ट की कुछ प्रोसेस अलग है। तो उसके लिए हमें इसकी एक नई स्टेट सेट करनी पड़ेगी। तो 1 के बाद अगर और एक 1 आता है तो उसका आउटपुट आना चाहिए 0। ये जो हम 1 ऐड करते हैं ना, 1 ऐड करते हैं तो कैरी के हिसाब से ये चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये अगर मैं पीछे एडजस्ट करूँगा, उसके बाद के 0 1 चेक करूँगा ना, तो आप क्रॉस चेक कीजिएगा, ये आउटपुट प्रॉपर मैच नहीं होगा। तो इसलिए इसकी नई स्टेट में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ये, और उसके बाद अगर मतलब एक बार 1 के बाद 1 आया और उसका 0 हो गया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं, 1 का आप 0 कर सकते हो और 0 का आप 1 कर सकते हो। ओके, तो ये चलता ही रहेगा, 0 का 1 होगा और 1 का 0 होगा। वो देखो आप एक बार 1 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 1 हो गया, ये तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपके 1 है तो वो 0 होंगे, और उसके बाद अगर 0 है, ये वाला देखो 1 के बाद 1, तो उसके बाद अगर 0 है तो वो होंगे 1, मतलब उसके बाद 1s कॉम्प्लीमेंट के जैसे काम करने वाला है। 0 है तो 1 होगा और 1 है तो 0 होगा। तो इसलिए ये 2 चीज़ मैंने इधर एडजस्ट कर दी, तो होगा ये एडजस्ट पूरा मूरे मशीन। इसको थोड़ा सा प्रॉपर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम चेक कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट के अलाइनमेंट के हिसाब से, और हर एक डिजिट उस डिजिट से मैप कर रहे हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो मूरे कंप्लीट हो गया, तो अभी मिले भी हम निकालेंगे। तो मिले मशीन के लिए यहाँ पे अगर इसका आउटपुट हमें इधर सेट करना है Q0, आई थिंक ये 2 स्टेट में भी हो जाएगा। देखो 0 है तो आउटपुट 0 ही होगा, और अगर 1 है तो 1 का आउटपुट 1 होगा। तो ये 2 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए। उसके बाद
Q1 में हमें एडजस्ट करना है। तो देखो 0 है तो आउटपुट 1 आया, और 1 है तो आउटपुट 0 आया। उसके बाद भी 1 है तो आउटपुट 0 आया, और 0 है तो आउटपुट 1 आया। तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते। तो उसके बाद 0 आया तो 1 आउटपुट, 1 आया तो 0 आउटपुट, कितने भी बार आने दो। ओके, तो 2 स्टेट में भी ये काम हो सकता है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से जब ये 1 आया था ना, तब 1 का आउटपुट 1 ही था। तो ये आउटपुट मैटर करता है स्टेट को। बट उसके बाद अगर 1 आता है ना, तो 1 का आउटपुट 0 चाहिए। तो हम दोनों एक जगह पे 2 आउटपुट नहीं सेट कर सकते। पर यहाँ पे हम ऐसे कर सकते, यहाँ पे ये आउटपुट इधर ही लेके आ रहा है, उसके बाद ये स्टेट में हम इस 1 को आउटपुट चेंज कर सकते। तो इसलिए एक स्टेट में ये काम हो गया ये। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मूरे और मिले की डायग्राम सेम ही होती है। अभी तक हमारे सेम आई, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि दोनों डायग्राम हमेशा सेम ही होती है। ओके, अगर मिनिमम स्टेट में ये पूरे लॉजिक अगर सेटिस्फाई होता है तो एक्स्ट्रा स्टेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कंस्ट्रक्ट द मूरे एंड मिले मशीन टू कन्वर्ट द ईच ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग 101 बाय 100। इसका मतलब ये है कि 01 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, उस कॉम्बिनेशन में जहाँ जहाँ पे 101 आए वहाँ पे 100 आना चाहिए। जैसे कि ये मैं कुछ स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ। ओके, तो जहाँ जहाँ पे 101 आए, 101 आए, 101 आए, तब आउटपुट आना चाहिए 100, तब आउटपुट आना चाहिए 100, तब आउटपुट आना चाहिए 100। तो ये अगर इनपुट है तो ये आउटपुट आना चाहिए। जस्ट रिप्लेस करना है, जहाँ पे 101 आएगा वहाँ पे 100 आना चाहिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी आपको एक्चुअली क्वेश्चन तो समझ में आया। अभी हम डायरेक्टली मिले और मूरे और मिले का डायग्राम निकालेंगे। तो नए शीट में जाएंगे। तो नए शीट में सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ नंबर्स में कुछ 0 है तो आउटपुट 0 ही रहेगा। ओके, उसके बाद कुछ 1 आया तो आउटपुट 1 ही रहेगा। हमें क्या है कि 101 को रिप्लेस करना है 100 से। तो 1 आया तो 1 ही रहेगा, उसके बाद 0 आया तो 0 ही रहेगा। बट 10 के बाद अगर और एक 1 आता है तो आउटपुट आपका होगा 0। ओके, तो अभी हमें ये एडजस्ट करना है। इसका मैंने 01 एडजस्ट कर दिया, Q1 का गया है 0, Q1 का मुझे 1 एडजस्ट करना है। तो 1 में इधर स्किप कर सकता हूँ। देखो 1 1 1 1 1 0 और 101 आया तो आउटपुट 0 होगा। ओके, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। अभी Q2 का 1 गया, Q2 का मुझे 0 एडजस्ट करना है। तो Q2 का 0 में स्किप करूँगा तो आई थिंक 101 के बीच में ज़्यादा 0 हो जाएंगे। 1 0 0 0 0 0 1, हमें सिर्फ 101 को ही रिप्लेसमेंट देनी है। तो ये 0 स्किप नहीं कर सकते। अगर मैं बैक पे यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो 0 0 2 0 फिर से आ जाएंगे। तो इसको डायरेक्टली हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा 0 आता है तो फिर से स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होगी। ओके, देन इधर भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि 101 के बाद भी फिर से 101 आ सकता है। करेक्ट, तो इसलिए हमें क्या करना है, ये 1, ये एक ऑलरेडी 1 है 1, ऐसा हो सकता है ना 1 0 1 0 1, ये 1 और उसको चिपक के 0 1 आएगा। तो 0 में इधर ही एडजस्ट करूँगा 0, तो 1 0 1। इसमें भी अगर 1 0 1 आता है तो भी आउटपुट 0 होगा। ओके, और 1 में इसका 1 इधर एडजस्ट करूँगा कि 1 के बाद अगर और एक 1 आता है तो 1 0 1, फिर से 1 0 1 आया तो आउटपुट 0 होने वाला है। तो हो गए, हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिए। प्रॉपर एडजस्ट करना है सारे स्ट्रिंग्स को कंसिडर करके। तो ये हो गया हमारा मूरे मशीन। अभी हमें मिले मशीन निकालना है। तो मिले मशीन के लिए सबसे पहले डायग्राम सेम ही रहेगी क्योंकि DFA जैसी ही डायग्राम है, सिर्फ हमें आउटपुट बाहर सेट करने हैं।
ट्रांजिशन के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो, अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा, ये गया इधर। 1 है तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। ये भी 1 है तो आउटपुट 1 होगा, ये भी इधर जा रहा है, 0 है तो आउटपुट 0 होगा, ये भी इधर आ रहा है, 0 है तो आउटपुट 0 होगा, ये गया इधर। 1 है तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है। इधर 0 है तो 0 होगा, और इस साइड ये थी 1 की, तो 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो मैंने ये देख के ही आउटपुट सेट किया है, हर एक जहाँ पे जा रहा है मैंने यहाँ से आउटपुट उठाया। मोस्टली ये डायग्राम सेम ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया मुरे और मिले का एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है, ठीक है। चलो तो जाएंगे हम इस वीडियो का लास्ट मुरे और मिले मशीन। तो क्वेश्चन को ठीक तरह से समझो। डिजाइन मुरे एंड मिले मशीन फॉर इनपुट फ्रॉम ए प्लस बी स्टार, का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, सच दैट इफ इनपुट हैज सबस्ट्रिंग ए बी ए, अगर ए बी ए नाम की सबस्ट्रिंग आती है तो आउटपुट ए सेट करना है। इफ इट हैज सबस्ट्रिंग ए ए बी, अगर ए बी आती है तो आउटपुट बी सेट करना है, और ये छोड़ के अगर कोई भी स्ट्रिंग हो तो आउटपुट हमें अदरवाइज सी सेट करना है। ये डीएफए जैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट कंडीशन हमें प्रॉपर सेटिस्फाई करनी है। अगर ए बी ए आया तो आउटपुट हमें ए सेट करना है, ए ए बी आया तो आउटपुट हमें बी सेट करना है, अदरवाइज हमें आउटपुट सी सेट करना है। तो चलो फिर एडजस्ट कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो इसका मैं कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे हम नया शीट लेंगे, सो न्यू ड्राइंग, ठीक है। तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन, कि अगर ए बी ये आता है तो आउटपुट हमारा ए आना चाहिए, देन ए ए बी आता है तो आउटपुट बी आना चाहिए, और अदरवाइज सी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुरे मशीन निकालेंगे, मुरे मशीन। तो मुरे मशीन के लिए यहाँ पे पहले तो अदरवाइज ही होगा, क्योंकि अभी तक हमारा ए बी नहीं आया और ए बी भी नहीं आया। तो अगर सिंगल ए आता है तो भी आउटपुट सी, बी, Q0, Q1, Q2 और ए बी ए। अगर ए बी ए आता है तो हमारा आउटपुट होगा ए, करेक्ट। और अगर डबल ए बी, ए ऑलरेडी है यहाँ पे, मैं इधर से निकालता हूँ, और एक ए आया, इसको भी सी करेंगे, और डबल ए के बाद और अगर आपको और एक बी मिलता है तो इसका आउटपुट होगा आपका बी। तो ये वाली सबस्ट्रिंग आई तो आउटपुट होगा बी, और ऊपर की सबस्ट्रिंग आई तो आउटपुट होगा ए, अदरवाइज आउटपुट होगा हर एक जगह पे सी। अभी हमें इसको डीएफए के जैसे ही एडजस्ट करना है, ओके। चलो फिर अगर स्टार्टिंग में कोई भी आने दो, ओके। बी आया, हमें सबका ए और बी एडजस्ट करना है, बी आया तो भी चलेगा, ओके। देन Q1 का ऑलरेडी ए और बी एडजस्ट हो चुका है, Q2 का आते, Q2 को, तो Q2 का ए ऑलरेडी जा चुका है, हमें इसका बी एडजस्ट करना है। हम बी तो स्किप नहीं कर सकते, बी स्किप किए तो ए बी ए के बीच में एक्स्ट्रा बी आ जाएंगे, करेक्ट। ये हमने डीएफए में ऑलरेडी सीखा है। तो यहाँ पे भी एडजस्ट नहीं कर सकते पीछे, क्योंकि फिर भी दो बी आएंगे। तो अगर एक्स्ट्रा बी आता है तो हम फिर से जाएंगे स्टार्टिंग से इधर, सेम Q4 ए ए, यहाँ से बी गया है तो हम यहाँ पे ए स्किप कर सकते हैं, ए ए ए ए ए बी, उसमें ए बी ऑलरेडी है, ठीक है। अभी अगर ए ए बी सबस्ट्रिंग आ गई और यहाँ पे हम ऑलरेडी बी मिल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ए और बी को यहाँ पे स्किप किया तो भी चलेगा, और हम एडजस्ट भी कर सकते हैं उसके बाद अगर ए बी ए आता है तो। जैसे कि देखो ए ए बी आया तो आउटपुट बी हो गया, बट ए बी और उसके बाद ए आया, ए बी ए, ए बी ए तो आउटपुट ए, यहाँ ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट हम, ए बी ए। तो अगर मैं ए बी पे रुकता हूँ तो आउटपुट बी मिलेगा, और यहाँ पे रुकता हूँ तो आउटपुट ए मिलेगा। कहाँ पे रुकते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इसका हम बी पे एडजस्ट करेंगे,
तो ए बी के बाद अगर और एक बी आता है तो मैं इसको फिर से स्टार्टिंग से एडजस्ट करूँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बी बीच में अलाउड नहीं है। सेम इधर Q3 का ए और बी एडजस्ट करते हैं। इसका अगर ए आता है ए, तो मैं इधर देता हूँ ए, ताकि ए पीछे वाला ए बी कंसिडर करो, ए बी, तो ए बी हुआ तो आउटपुट बी होगा, ओके। और ए बी ए, देखो ये वाला ए भी देखो, ए बी ए, फिर से आउटपुट ए सेट करेंगे, ओके। तो सेम डायग्राम मिले मशीन की होगी, सेम, सिर्फ आउटपुट बाहर सेट करो। आई थिंक ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेम डायग्राम निकालो मिले मशीन की, सिर्फ हमें आउटपुट बाहर सेट करना है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 6 एग्जाम्पल देख लिए मिले एंड मुरे मशीन के, ठीक है। तो मुरे मशीन एंड मिले मशीन, इसका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, ओके। उसके भी मैं कुछ एग्जाम्पल 2 वीडियो में स्प्लिट करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।